जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई, वकार और शुएब अख्तर होते थे ना, इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है। अभी तो शामी नहीं है यार, शामी फिट हो गया 90% ऑलमोस्ट, लेकिन उसको शौक है कि मैं आ जाऊं मैच में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज हो रही थी, हाय क्या इंडिया खेला। बतौर पाकिस्तानी हम लोग इंडिया के साथ जो भी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात में ऊंच नीच होती रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जब होती है और स्पेशली जब कोई टीम इस तरीके से खेलती है जो इंडिया ने खेला है, मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानियों को इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। एक मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ, मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। बोला था मैंने आपको, क्या बोला था मैंने आपको, जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करो। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप कराया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की। वो और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा है ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजर को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी उनकी। और सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल। क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर आप पर्थ के अंदर खेल रहे हो, और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है ऑफ कोर्स। Yeah, probably. But his run-up is even shorter than mine. His run-up is slower than you. Yeah, slower than I would say that. Yeah. You were still running in. He's like literally hoping. Yeah. He's more like a javelin thrower. अच्छा, तो सारी जो उसका pace आती है वो उससे आती है. Generate जो करता है power is basically from this and of course he's got this hyper extension arm also which whips through. वो मारता ना ऐसे, हालांकि उसको कंपेयर कर रहे हैं वो उसको अफगानी बॉलर के साथ। जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ फिनोमिनल बॉलर ही इज, ये बात बोलते हुए भी अंडरस्टेटमेंट लगती है। ही इज वंस अगेन टेयरिंग अपार्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। यार ये बंदा भलाक आदमी है, और रोहित शर्मा हो, विराट हो, क्या लकी कप्तान है कि ऐसा एक ऑपरेटर इनके पास मौजूद है जो एक को एक वन मैन आर्मी है, जो कि गेम का पूरा पासा पलट देता है। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक वो आउट करके दे रहा है, अच्छी चीज है। जब से आया हुआ ये डे बाय डे बेहतर करता जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के मैदान जो टेस्ट मैच चल रहा है, डेफिनेटली इसको देखकर लगता है कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है इंडिया, जो कि कल दिन के आगाज पर उतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं थी। अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर विकेटें उनकी गिर चुकी थी, और बिलखुसूस अगर आप 221 पर 7 विकेटें गंवा दें और रन्स आपके सामने 400 पौने 500 के करीब हों, तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि 200 सवा 200 पर आपकी 7 विकेटें गिरी हुई हैं। इस सूरत हाल में जिस अंदाज से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, अस्सलाम वालेकुम जनाब हसन साहब, वॉशिंगटन सुंदर ने ये बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर इस सारी सूरत हाल को, इस मैच को आप एनालाइज करें और इसकी जो इंटेंसिटी थी अगर आप उसको देखो, और जिस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के बारे में यहाँ पर कोई हतमी फैसला हो सकता है, या उसके लिए कोई सूरत हाल बन सकती है, या जिस तरीके से इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज ट्रॉफी के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, बिलखुसूस जैसा कि वो एक अलग बात है कि जो विराट कोहली और सैम कॉन्स्टस के माबैन हुआ, या सैम कॉन्स्टस ने अटैक किया इंडियन बॉलिंग को, वो एक और चीज़ है, और जो इंसिडेंट हुआ है वो एक और चीज़ है।
लेकिन उन वाकयात के बाद इस टेस्ट मैच की अगर वैल्यू की अगर आप बात करते हैं, अहमियत की बात करते हैं, तो उसमें बहुत शिद्दत के साथ इजाफा हुआ था। और उसकी एक वजह ये थी कि जब इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं तो लोगों की नजरें मैक्सिमम आ जाती हैं किसी भी मैच के ऊपर। ये पाकिस्तान खेल रहा हो, इंडिया खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, साउथ अफ्रीका खेल रहा हो, और बिलखुसूस अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा हो और एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही हो, काफी वक्त से हो रही हो, तो उसके बाद इस किस्म के वाकयात के बाद अगर आप देखेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा उसके ऊपर नजरें जाती